एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप में फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक आधार। ठीक है, क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्त? शिक्षा के दार्शनिक आधार। उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके जो है सिलेबस के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, और इसके सिलेबस के साथ में किसके साथ में मेरे दोस्त, सिलेबस के साथ में ही हमने 4 क्लासें ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, तो आपने अगर उस सिलेबस को और उन 4 क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं और उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, आज ही आपकी 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास का जो है 5वां प्रश्न आपका जो बनने वाला है वो कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। प्रश्न नंबर 5 कि बौद्ध शिक्षा दर्शन से आपका क्या अभिप्राय है? ठीक है, मतलब बौद्ध शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। शिक्षा के विभिन्न अंग इस दर्शन से कहाँ तक प्रभावित हैं, आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, इसी में अगर थोड़ा प्रश्न और घुमा के पूछना चाहे तो कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है कि बौद्ध शिक्षा दर्शन को स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि इस दर्शन ने शिक्षा के उद्देश्य, छात्र, शिक्षक और शिक्षण विधि आदि को कहाँ तक प्रभावित किया है, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब कुछ इस प्रकार से आपको देना होगा। पहले तो हम समझते हैं बौद्ध शिक्षा दर्शन है क्या। ठीक है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो इसको कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा कि बौद्ध दर्शन नैतिक जीवन का दर्शन है। किसका है मेरे प्यारे दोस्त? नैतिक जीवन का दर्शन है। नैतिकता का मतलब आप समझते हैं ना कि जैसे कि अगर आप कह सकते हैं कि किसी तरीके से किसी का आप सम्मान करते हैं। ठीक है, किस तरीके से आप किस लहजे में किसी से बात करते हैं, ये आपकी नैतिकता दर्शाता है। तो ये क्या है? नैतिक जीवन का हमारे क्या है? दर्शन है। इस दर्शन के प्रतिपादक महात्मा बुद्ध थे, जो सभी को पता है। भगवान बुद्ध ने तत्व मीमांसा की विवेचना में समय लगाना अनुपयोगी समझा। वो कहते हैं कि तत्व मीमांसा में जो है समय लगाना बेकार का समय है, बेकार का काम करना है, क्योंकि इससे मनुष्य के जीवन को उन्नत करने में सहायता नहीं मिलती। क्योंकि वो कहते हैं कि इससे जो मनुष्य का जीवन है उसमें उन्नत करने की सहायता बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती है। बुद्ध का मानना था कि जिन विषयों के समाधान के लिए पर्याप्त प्रमाण ना हो, उनके समाधान की चेष्टा व्यर्थ है। बुद्ध जी कहते थे कि जिन विषयों का समाधान अगर आप ढूंढने निकले हैं और उसके लिए आपके पास पर्याप्त प्रमाण नहीं है, तो अब उसके समाधान का जो चेष्टा कर रहे हैं वो बेकार है। ठीक है, इच्छा जो कर रहे हैं उसके समाधान की वो बेकार है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त प्रमाण है ही नहीं। आगे आपके जो बुद्ध ने कहा है, बुद्ध जी कहते हैं कि बुद्ध ने पूर्व प्रचलित अनेक दार्शनिक मतों को युक्तहीन और आराधार प्रतिपादित किया है, मतलब निराधार प्रतिपादित किया, सॉरी आराधार कह रहे हैं। जो बुद्ध जी हैं वो कह रहे हैं कि पुराने दार्शनिकों में से जो लोग हुए हैं, जैसे उनसे पुराने जो थे, ठीक है, दार्शनिकों के जो कुछ मत हुए हैं उनको इन्होंने बताया है कि ये बेकार है, ये निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, ये बेकार का एकदम है। ठीक है, उन्होंने अप्रत्यक्ष और संदिग्ध विषयों के बारे में तर्क और परिताग किया है। मतलब कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने अप्रत्यक्ष और संदिग्ध जो विषय अप्रत्यक्ष थे, हमें दिखाई नहीं पड़ रहे थे, और संदिग्ध विषय थे, उनके बारे में क्या किया है इन्होंने? तर्क का परित्याग किया है। वो कह रहे हैं कि इस पे हमें तर्क करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। वो कहते हैं तर्क यहाँ पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि उससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। कह रहे हैं क्योंकि जब वो हमें अप्रत्यक्ष मतलब दिखाई नहीं देता है, वो संदिग्धता में चल रहा है, तो उससे हम मुक्ति का मार्ग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उन विषयों को के बारे में ये तर्क परित्याग करते हैं। कहते हैं इस पे हमें कोई तर्क नहीं देना है। ठीक है, आगे बात करें शिक्षा का उद्देश्य, तो जो आपका बौद्ध दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य रहा है वो कुछ इस प्रकार से रहा है कि सभी दर्शनों में शिक्षा का उद्देश्य दुखों से मुक्ति दिलवाना माना गया। मतलब कह रहे हैं जितने भी दर्शन हुए हैं सभी दर्शनों में यह माना गया है कि जो शिक्षा का मेन उद्देश्य ये है कि आपको दुख आपके जीवन में जो भी दुख आते हैं उनसे मुक्ति आपको मिल सके। ठीक है, परंतु बौद्ध दर्शन विशेष रूप से दुखवादी है। मतलब कह रहे हैं कि जो बौद्ध दर्शन है ये खुद ही मानता है कि हमारा जीवन क्या है मेरे प्यारे दोस्त, दुखमय है। ठीक है, आगे बात करें, बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन में दुख है और शिक्षा इन दुखों को दूर करने का मार्ग बताती है। मतलब कह रहे हैं कि जो बौद्ध दर्शन है ये बताता है कि जो जीवन है हमारा ये क्या है, जीवन में हमारे बहुत सारे दुख हैं और उन दुखों को ये दूर नहीं करती, उन दुखों को दूर करने का हमें मार्ग दिखाती क्या? शिक्षा। ठीक है, आगे बात करें, बौद्ध दर्शन में दुखों का कारण हमारा अज्ञान माना जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो हम अज्ञान हैं, हमारे पास जो ज्ञान नहीं है, यही कारण है कि हम दुखी हैं। ठीक है, और यदि इस अज्ञान को दूर किया जा सके तो दुखों का अंत हो सकता है। वो कह रहे हैं अगर आप अपनी इस अज्ञानता को दूर करते हैं, आप ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो आप दुखों से निवारण पा सकते
हैं, दुखों का अंत कर सकते हैं। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को अज्ञान से मुक्त करना है, जो कि दुखों का कारण है। तो वहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है कि आदमी को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले कर चलना है, जिससे वो क्या कर सके मेरे प्यारे दोस्त, दुखों से मुक्ति पा सके, क्योंकि अज्ञानता ही दुखों का क्या है मेरे प्यारे दोस्त, कारण है। ठीक है, आगे बात करें, संपूर्ण दुखों तो तभी दूर हो सकते हैं जबकि इस जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। मतलब कह रहे हैं कि अगर संपूर्ण दुख से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये आपको तभी मिलेगा जब आप इस मरने जीने वाले आवागमन के संसार से जब एकदम आप मुक्ति पा जाएं। बौद्ध दर्शन के इस निराशावादी दृष्टिकोण के आधार पर व्यवहारिक शिक्षा के कोई उद्देश्य निर्धारित करना संभव नहीं दिखाई देता। मतलब कह रहे हैं कि जो बौद्ध दर्शन के निराशावादी दृष्टिकोण जो आपको यहाँ पे अभी देखने को मिले हैं, इसके आधार पर अगर कहें तो व्यवहारिक शिक्षा के कोई उद्देश्य निर्धारित करना संभव नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप इसका कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें, भगवान बुद्ध ने सजीवन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, भगवान बुद्ध ने सजीवन के लिए जो अष्टांग मार्ग, ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो अष्टांग मार्ग प्रदर्शित किया है, उसी को हम शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य के बारे में घटित कर सकते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जो भगवान बुद्ध ने हमें बताया है कि पूरे जीवन जो है हमें अष्टांग मार्ग, उन्होंने हमें बताए हैं कि हमें 8 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अब उसी को ही हम क्या मान सकते हैं, शिक्षा का उद्देश्य मान सकते हैं यहाँ पर पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्या माना है। पहला अंग अष्टांग में पहला जो अंग उनका है वो माना गया है कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, सम्यक दृष्टि का मतलब हुआ अभिधा के कारण हम वस्तु को नित्य सुखदायी तथा अस्थाई और आवश्यक मान लेते हैं। मतलब कह रहे हैं कि हमारे पास अविद्या के कारण, जैसे कि आपके पास जब ज्ञान नहीं है तो आप क्या करते हैं, जो भी हम वस्तुएं हैं उनको क्या मानते हैं, नित्य सुखदायी, मतलब मान लेते हैं कि यह हमें अब सुख ही देने वाली है और ये अस्थायी रूप से यही रहेगी। ठीक है, क्या मान लेते हैं, नित्य सुखदायी तथा अस्थाई और आवश्यक मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि इसके बिना हमारा जीवन चलना मुश्किल ही है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के फलस्वरूप शिक्षित व्यक्ति वस्तुओं की यथार्थ रूप को पहचान लेता है। कहते हैं कि जैसे ही उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है वैसे वो उस वस्तु का जो स्वरूप है उसके बारे में जान लेता है। इसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। ठीक है, जब आपको वास्तविकता का ज्ञान हो जाए तो आपको क्या कहा जाएगा कि आपको सम्यक दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। शिक्षा का पहला कार्य शिक्षार्थी को सम्यक दृष्टि प्रदान कराना है। तो शिक्षा का पहला कार्य क्या हो जाता है कि वो अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में जान सके, समझ सके और परख सके। ठीक है, सम्यक दृष्टि उसको प्राप्त हो सके। दूसरा उन्होंने बताया है सम्यक संकल्प के बारे में। ठीक है, जिसे हम सम्मा संकल्प भी कहते हैं। दूसरों के, क्या मेरे प्यारे दोस्त, दूसरों के प्रति दोष का त्याग, हिंसा का त्याग तथा विषयों से विरक्ति भावों को ही सत संकल्प कहते हैं। कह रहे हैं कि जब दूसरों के प्रति आपके अंदर से द्वेष की भावना हट जाए, ठीक है, हिंसा का त्याग हो जाए, आप मारने पीटने से एकदम दूर हो जाएं, भाई मुझे मार पीट नहीं करना है। ठीक है, विषयों से विरक्ति, कह रहे हैं कि इन प्रकार के विषयों से विरक्ति भाव को ही, जो इनसे जब आप अलग हो जाते हैं उसी भाव को ही क्या कहते हैं, संत संकल्प कहते हैं। क्या मेरे प्यारे दोस्त, संत संकल्प कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें, शिक्षा का दूसरा उद्देश्य छात्र को सम्यक संकल्प प्राप्त करने में सहायता करना है। मतलब कह रहे हैं कि दूसरा जो शिक्षा का उद्देश्य हो जाता है वो ये हो जाता है कि बालक के अंदर जो है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सम्यक संकल्प की सम्यक संकल्प का विकास किया जा सके। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं। दूसरा उन्होंने बताया है सम्यक वाक। क्या बताया मेरे प्यारे दोस्त, सम्यक वाक। इसमें देखें तो बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य छात्र को संयमित वाणी प्रदान कराना है। मतलब कह रहे हैं सम्यक वाक का मतलब हुआ कि आप हिसाब से ही बोलें, नाजायज़ बातें ना बोलें। ठीक है, जो बिना मतलब की बातें उनके बारे में आप चर्चा ना करें। उन्हीं वाक्यों का प्रयोग करें जो दूसरों के लिए सुखदायी हों, ना कि उन्हें किसी दूसरों को किसी प्रकार का वो कष्ट पहुंचाती हों। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है सम्यक कर्म। ठीक है, इसमें बात करें मेरे प्यारे दोस्त, इसे सम्मा कामांता भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, सम्मा कामांता भी कहते हैं। शिक्षित मनुष्य के कार्य संयमित होने चाहिए। मतलब कह रहे हैं जो मनुष्य शिक्षित है, जिसके पास ज्ञान है, उसके कार्य क्या होने चाहिए, संयमित होने चाहिए। ज़्यादा इजूल फजूल का कार्य नहीं करना चाहिए। हिंसा, सत्य, अस्तेय तथा इंद्रिय संयम सम्यक कर्म मानते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शिक्षित मनुष्य होता है उसके कार्य क्या होते हैं, पहली बात तो संयमित होते हैं, वो बेहिसाब काम नहीं करता है। हिंसा, सत्य,
अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा इंद्रिय संयम। मतलब कह रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, आप हमेशा सत्य बोलेंगे, ठीक है। अस्तेय तथा इंद्रिय संयम मतलब अपने आप पे आप कंट्रोल रखेंगे, यही सम्यक कर्म माने जाते हैं, ठीक है। आगे बात करें, अगली बात का यहाँ पे कह रहे हैं कि सम्यक जीव के बारे में यहाँ पे बात की गई है, सम्मा आजीव के बारे में बात करें। शिक्षा द्वारा शुद्ध उपायों से अपनी आजीविका उपार्जन करना सिखलाना शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। मतलब कह रहे हैं कि जब आपको शिक्षा प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो शिक्षा द्वारा शुद्ध उपायों से मतलब कि जो एक वैध उपाय है, ठीक है, ना कि आप 2 नंबर के काम में जाएँ, ठीक है, एक वैलिड वर्क करें, ठीक है, और उससे अपने जीवन का यापन करें, ठीक है, अपने परिवार लोगों का पालन पोषण करें, इस प्रकार से वहाँ पे बताया गया है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे बताया गया है सम्यक व्यायाम, ठीक है, सम्यक व्यायाम के बारे में बताया गया है। पुराने क्या मेरे प्यारे दोस्त, पुराने बुरे भाव विचारों को पूरी तरह से नष्ट करना, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि जो पुराने बुरे भाव हैं हमारे अंदर, बहुत पुराने भाव, बुरे भाव हमारे अंदर जो बैठे हैं, या कह सकते हैं विचारों को पूरी तरह से क्या करना, नष्ट करना, व सदा अच्छे विचारों से मन को परिपूर्ण रखना शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। ये क्या मानते हैं, ये शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं सम्यक स्मृति के बारे में। इसमें देखें तो शिक्षा का एक उद्देश्य व्यक्ति को अधीत बातों का स्मरण के लिए प्रेरित करना। मतलब कह रहे हैं कि जो हमारी बातें हैं जिनको हमें याद ही रखना चाहिए, तो उनको याद रखने के लिए क्या करता है, ये आपका आप शिक्षा क्या करती है, आपको प्रेरित करती है। इसका एक उद्देश्य ये भी हो जाता है। फिर अगली बात जो है सम्यक समाधि के बारे में बात की गई है, ठीक है। इसमें देखें तो उपयुक्त 7 गुण जिस व्यक्ति के चरित्र तथा जीवन के अंग बन जाते हैं, वह सम्यक समाधि प्राप्त कर लेता है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं ऊपर जो आपको 7 गुण बताए गए हैं, जब आपको ये सातों प्राप्त हो जाते हैं तो आपको सम्यक समाधि की प्राप्ति हो जाती है। ये आपके 8 यहाँ पे अष्टांग बताए गए हैं बौद्ध धर्म के अंदर, ठीक है। बात करें यहाँ पे बौद्ध शिक्षा प्रणाली के व्यवहारिक उद्देश्य, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली के व्यवहारिक उद्देश्य आपकी अगली हेडिंग होगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कालांतर में बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जिन व्यवहारिक उद्देश्यों को स्थान मिला है वे इस प्रकार थे, ठीक है। ये उद्देश्य आज भी शिक्षा के संगत उद्देश्य कहे जाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कुछ इस प्रकार से बताए गए हैं जो क्या रहे हैं, से बौद्ध शिक्षा प्रणाली के व्यवहारिक उद्देश्य रहे हैं। जैसे पहला तो यहाँ पे बताया गया है नैतिक जीवन, ठीक है। क्या मोरलिटी डेवलपमेंट जो है यहाँ पे बताया गया है। इसमें कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध के अनुसार शिष्यों में नैतिकता का विकास एवं चरित्र निर्माण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पे इनके जो आपके भगवान बुद्ध जो हैं, ये बताते हैं कि जो भी शिष्य पढ़ने आता है उसमें तो पहले हम क्या करेंगे, नैतिकता का विकास करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके चरित्र का निर्माण करेंगे, उसके चरित्र का क्या करवाएंगे, निर्माण करेंगे। फिर ये शिक्षा का क्या हो जाता है, पूर्ण मेन उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। आगे बात करें, दूसरी हेडिंग यहाँ पे बताई गई है। दूसरा व्यवहारिक उद्देश्य ये बताया गया है व्यक्तित्व का विकास, ठीक है। आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मसंयम, आत्मविश्वास तथा विवेक गुणों का विकास करना शिक्षा का दूसरा उद्देश्य होना बौद्ध दर्शन का एक प्रमुख उद्देश्य था। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे आत्मसम्मान हर बालक के अंदर होना चाहिए, वो अपने आत्मसम्मान को खो करके किसी कार्य को ना करे। आत्मनिर्भरता होनी चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर हमारे साथ कोई नहीं है तो हम अकेले इस कार्य को कर सकते हैं। आत्मसंयम होना चाहिए, अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए उसका, आत्मविश्वास भी होना चाहिए, और कह रहे हैं तथा विवेक गुण होने चाहिए, मतलब खुद से सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, का विकास करना शिक्षा का क्या हो जाता है, दूसरा प्रमुख उद्देश्य हो जाता है। बौद्ध दर्शन का यह प्रमुख क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा जो इन्होंने व्यवहारिक उद्देश्य बताया है, मेरे प्यारे दोस्त, बताया है संस्कृति का संरक्षण। क्या बताया मेरे प्यारे दोस्त, संस्कृति का संरक्षण। बात करें संस्कृति संरक्षण का मेरे प्यारे दोस्त, एक मिनट, संस्कृति संरक्षण का बात करें तो भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था। मतलब कह रहे हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है इसकी संरक्षण करना चाहिए, इसको हमें बचा के रखना चाहिए। ये जो है शिक्षा, बौद्ध शिक्षा का क्या माना गया है, एक प्रमुख उद्देश्य माना गया है, ठीक है। चौथा नंबर जो यहाँ पे बात की गई है व्यवहारिक उद्देश्य का, यहाँ पे लिखा गया है सर्वांगीण विकास, ठीक है। इसमें लिखा है बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शारीरिक, मानसिक, भौतिक तथा नैतिक जीवन के समन्वित विकास पर ध्यान देना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। मतलब कह रहे हैं कि बालक का सभी तरफ से जो है क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, भौतिक हो, नैतिक हो, ये सभी प्रकार के जो विकास हैं उसके, उन सभी को क्या करना चाहिए, शिक्षा को इसको डेवलप करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग आपकी आ जाती है
बौद्ध दर्शन में छात्र संकल्पना क्या आ जाती है मेरे प्यारे दोस्त? बौद्ध दर्शन में छात्र संकल्पना, छात्र किस प्रकार के होने चाहिए यहाँ पे बात की गई है। तो बौद्ध दर्शन के मध्यमा प्रतिपाद सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का कोई अतीत है, कोई अतीत है, मतलब यहाँ पे कई लिखना चाहिए तो कोई लिखे हैं, तथा उसका भविष्य भी है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे बौद्ध दर्शन जो है इसमें बता रहे हैं कि मध्यमा प्रतिपाद एक सिद्धांत है, उसके अनुसार देखें तो विद्यार्थी के क्या हो जाते हैं, कई सारे अतीत हो जाते हैं और उसका भविष्य भी होता है। ठीक है, छात्र का वर्तमान अस्तित्व उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा बाल्यावस्था के संस्कार पर निर्भर करता है। कह रहे हैं कि कुछ छात्र का जीवन कैसा होगा, ठीक है, उसका जीवन कैसा होगा ये निर्भर करता है कि वो किस उसके पूर्व जन्म के कर्म कैसे रहे, जैसे पिछले जीवन में जहाँ पर भी वो पैदा हुआ वहाँ पर उसने कैसे कर्म किए हैं। ठीक है, और उसके बाद बाल्यावस्था में उसको किस प्रकार के संस्कार मिले हैं, ये इसके जो है क्या करता है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। वह जो कुछ है अकस्मात नहीं बना। मतलब कह रहे हैं कि कोई जो कुछ भी वो बना है वो अकस्मात, मतलब ये ऐसा नहीं हुआ कि आज रात को सोया और कल सुबह उस तरीके से बन गया, परंतु उसके अतीत के संस्कार उसके साथ जुड़े हुए हैं। मतलब कह रहे हैं उसके अतीत के जो संस्कार हैं वो क्या हुए मेरे पास दोस्त, उसके साथ जुड़े हुए हैं। छात्र का भविष्य क्या, छात्र का भविष्य उसके वर्तमान संकल्पों तथा कर्मों का निर्धारित है। मतलब कह रहे हैं जो भी छात्र है उसका जो भविष्य है उसके वर्तमान संकल्प कैसे हैं और उसके कर्म कैसे हैं उस पर निर्धारित होता है। वो इस समय पे क्या सोच रहा है और कैसे कार्य कर रहा है, इन चीज़ों पे निर्धारित करता है कि वो आगे चल कर के क्या बनेगा। और चूंकि सभी छात्रों का अतीत एक समान नहीं होता, मतलब कह रहे हैं कि सभी छात्र का अतीत जो है एक समान का नहीं होता है, अतः उनमें भिन्नता होना आवश्यक है। क्या कह रहे हैं कि उनमें भिन्नता होना, अलगाव होना एक आवश्यक बात है। अतः प्रत्येक छात्र के स्तर के अनुरूप अध्ययन अध्यापन क्रिया का संयोजन करना अध्यापक के लिए आवश्यक है। कह रहे हैं कि जैसा छात्र है, जैसे उसमें भिन्नता पाई जाती है, उसके स्तर के अनुसार उसका अध्ययन अध्यापन करवाना चाहिए। ठीक है, उसको पढ़ना पढ़वाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये छात्र के लिए क्या हो जाता है, वो छात्र कह रहे हैं अध्यापक के लिए आवश्यक हो जाता है चीज़। ठीक है, इन चीज़ों का वो ध्यान रखे। आगे लिखा है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार भावी विकास की क्षमताएं वर्तमान अतीत में विद्यमान है। मतलब कह रहे हैं कि जो बौद्ध दर्शन है अगर उसके अनुसार देखें तो जो भावी विकास है उसकी क्षमताएं कहाँ पे होती हैं, वर्तमान अस्तित्व में विद्यमान है। इस समय पे प्रेजेंट टाइम में बालक क्या कर रहा है ये बताएगा, ये चीज़ निर्धारित करेगा कि उसका आने वाला डेवलपमेंट है वो कैसा होगा। ठीक है, उसका विकास कैसा होगा, तेज़ी से होगा, नहीं होगा, कैसा होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाएंगी। बालक के वर्तमान अस्तित्व में जो विद्यमान नहीं है उससे भिन्न उसे नहीं बनाया जा सकता। कह रहे हैं कि मान लीजिए कि जो चीज़ें अभी उसके जीवन में वर्तमान समय पे नहीं पाया जा रहा है, वर्तमान अस्तित्व में जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उस चीज़ों अब सोचें कि उसको जो है वही चीज़ उसको आगे चल के बनाएं, तो वह असंभव है। ठीक है, आगे बात करें, कोई कार्य बिना कारण के नहीं होता है। कह रहे हैं कि कोई भी कार्य हो बिना कारण के नहीं होता है, भावी कार्य के बीच वर्तमान कारण में विद्यमान रहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो भी घटनाएं आगे होने वाली हैं वो हमारे इस समय प्रेजेंट टाइम के हमारे कार्य के ऊपर डिपेंड करती है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। यहाँ आज वर्तमान में आपका कारण बनता है और सामने वो चीज़ें जा कर के घटित हो जाती है। मान लीजिए आपको मार्केट जाना है, अब आप एक दिन मार्केट गए, आपको लगा भाई साहब इतनी दूर मार्केट पैदल चल के जाना पड़ता है, कोई सवारी नहीं मिल रही है हमको, तो इस प्रकार से आपको लगा अच्छा ठीक है, तो ये आज आपका कारण बन गया। और चल के हो सकता है कि अगले साल या 1-2 साल में आप एक नई गाड़ी खरीद लें, तो वो आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, कार्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि इस कारण कार्य नियम को बौद्ध दर्शन में क्या बताया गया है, प्रतिव्य समुत्पाद का नियम कहा गया है। क्या कहा गया है मेरे प्यारे दोस्त, कहा गया है प्रतिव्य समुदाय उत्पाद। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है तो आप देख लीजिएगा, उसका नियम बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, बौद्ध दर्शन के कारण कार्य संबंध के साथ ही यह प्रतिपादित किया गया है कि उसका भविष्य है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं और उसका भविष्य सम्यक संकल्प पर निर्भर करता है। कह रहे हैं कि बौद्ध दर्शन के कारण देखें, बौद्ध दर्शन में जो है कारण कार्य संबंध के साथ ही यह भी प्रतिपादित कर दिया गया, यह भी बताया गया है कि उसका भविष्य है और उसका भविष्य कैसा होगा वो सम्यक संकल्प के ऊपर निर्भर करता है कि आज मनुष्य किस प्रकार का संकल्प ले रहा है। अगर मान लीजिए आप क्या बोलते हैं प्रोफेसर बनने का संकल्प करते हैं तो आप आगे चल के प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, बौद्ध दर्शन में विश्वास रखने वाला अध्यापक छात्रों के भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। मतलब कह रहे हैं कि जो बौद्ध दर्शन है
उसमें जो विश्वास रखने वाला अध्यापक होता है वो छात्रों के लिए भविष्य का निर्धारित कर सकता है, मतलब वो बता सकता है कि किस छात्र को कौन सा भविष्य प्राप्त होने वाला है, ठीक है, और वो किस क्षेत्र में जाए जहाँ पे वो ज़्यादा सफल होगा। आगे लिखा है उसकी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, उसकी क्षमताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की व्यवस्था कर सकता है, मतलब जैसी उसकी क्षमताएं हैं उसके अनुसार ही वो क्या कर सकता है, उसके पाठ्यक्रम का व्यवस्था कर सकता है। सही प्रकार का संकल्प करने में छात्र की सहायता कर सकता है, मतलब वो किस क्षेत्र में जाए ये उसमें उसको उसकी मदद कर सकता है, और उसके अपने भावी जीवन की दिशा निर्धारित करने में मार्गदर्शन कर सकता है। मतलब कह रहे हैं कि और वो उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करे उसका भी जो क्या बता सकता है, वो उसमें भी उसकी सहायता कर सकता है, कौन से मार्ग पकड़े जिससे वो उसको आराम से प्राप्त कर सके। बौद्ध दर्शन जातिगत भेदों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो बौद्ध दर्शन है ये जातिगत भेदों को नहीं मानता है, ये बिल्कुल भी नहीं मानता है कि जाति पात में, तथा सभी मनुष्यों के लिए शिक्षा सुलभ कराना चाहता है। कह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कौन ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक मानव का अधिकार है, ये मानता है कि जो शिक्षा प्राप्ति है ये हर मानव का अधिकार होती है। मानव सभी दुखों से मुक्त होना चाहता है, कोई भी मानव हो वो हर हर आदमी जो है दुखों से मुक्त होना चाहता है, और बिना ज्ञान के दुखों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। और कह रहे हैं कि अगर आदमी को ज्ञान नहीं होगा तो वो दुखों से छुटकारा कैसे पा पाएगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि निर्वाण में सब मनुष्य का लक्ष्य है, मतलब कह रहे हैं निर्वाण का मतलब यहाँ पे मोक्ष से लिया गया है, ठीक है। तो निर्वाण में क्या कह रहे हैं, सब मनुष्यों का लक्ष्य है, सभी लोग मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, और निर्वाण का मार्ग प्रशस्त करने वाली शिक्षा सबको सुलभ होनी चाहिए। मतलब कह रहे हैं जो हमें निर्वाण की ओर हमें रास्ता बताती है, जो हमारा मार्ग प्रदर्शन करती है, वो क्या है, शिक्षा, और ये सभी को प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। अगली हेडिंग है आपकी बौद्ध दर्शन में अध्यापक संकल्पना। अध्यापक के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार वही व्यक्ति शिक्षक हो सकता है जो चार आर्य सत्यों को समझ लिया हो, तथा जिसका स्वयं का जीवन बुद्ध द्वारा प्रदर्शित अष्टांग मार्ग के अनुरूप व्यतीत होता हो। मतलब कह रहे हैं कि बौद्ध दर्शन के अनुसार वही टीचर बन सकता है जो चार आर्य सत्य, इन्होंने चार आर्य सत्य बताए हैं, उन चारों आर्य सत्य के बारे को अच्छे से समझ लिया हो और अपने जीवन में उतार लिया हो, ठीक है। और साथ ही जो उन्होंने अष्टांग मार्ग बताए हैं वो भी अपने जीवन में उतार चुका हो, वही अध्यापक बन सकता है। लिखे हैं बौद्ध दर्शन में दो प्रकार के शिक्षकों की कल्पना की गई है। यहाँ पे दो प्रकार के शिक्षक बताए गए हैं। आचार्य छात्रानुसार का अधिकारी होता है। पहला क्या होता है, जो आचार्य होता है वो छात्रा अनुशासन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, छात्र के ऊपर जो है किस प्रकार का शासन किया जाएगा, कैसे उनके ऊपर जो है दबाव बनाया जाएगा, प्रेशर, मतलब जो कुछ भी कह सकते हैं आप एक हिसाब से, उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये आचार्य का काम होता है। तथा उपाध्याय, क्या मेरे प्यारे दोस्त, उपाध्याय अध्ययन अध्यापन का, क्या कह रहे हैं कि ये क्या कहते हैं कि ये जो है उपाध्याय अध्ययन अध्यापन का भी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, अधिकारी होता है। तो दो यहाँ पे हो गया। फिर आगे कह रहे हैं कि बौद्ध दर्शन में शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण है। बौद्ध दर्शन में जो शिक्षा का स्थान है वो इम्पोर्टेंट बताया गया है। प्रत्येक से विद्यार्थी के लिए गुरु बनाना अनिवार्य है। मतलब कह रहे हैं जो भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है पहले वो गुरु का निर्धारण करे। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में आधुनिक संस्थागत शिक्षा का स्वरूप दृष्टिगोचर है। मतलब कह रहे हैं कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में देखें तो जो आधुनिक संस्थागत शिक्षा का स्वरूप दृष्टिगोचर है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे अभी आधुनिक संस्थागत शिक्षाएं मिल रही हैं, इसका स्वरूप पहले से ही वहाँ पे बताया गया है, ठीक है, चर्चा की गई है। इसमें एक आचार्य के अधीनस्थ अनेक उपाध्याय और प्रत्येक उपाध्याय के पास छात्रों का एक छोटा सा समूह अध्ययन करता था। मतलब कह रहे हैं वहाँ पे ये बताया गया है कि एक आचार्य होता है, उसके अधीनस्थ जो है कई सारे उपाध्याय होते हैं, मतलब टीचर होते हैं, और उन टीचरों के जो है क्या मेरे प्यारे दोस्त पास कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं। एक टीचर के पास कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट, दूसरे के पास भी ऐसे 10 से 15 स्टूडेंट, तो इस प्रकार से बताया गया है। तो ये इस प्रकार से वहाँ पे शिक्षा प्रदान कराई जाती है, ठीक है। अध्यापकों के पारस्परिक संबंध को स्नेहपूर्ण बनाए रखने के लिए आचार्य कुछ नियम निर्धारित करता है। मतलब कह रहे हैं कि जो अध्यापक है वो अपना पारस्परिक संबंध जो है, मतलब अपने और छात्रों के बीच का जो संबंध है वो स्नेहपूर्ण बनाए रखे, मतलब जिससे किसी बालक को ठेस ना पहुंचे, एक लगे कि हाँ अपनत्व का भाव है इनके अंदर। तो उसके लिए आचार्य क्या करता है कुछ नियम निर्धारित करता है, कुछ नियम बनाता है जो शास्त्र सम्मत होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, शास्त्र सम्मत होते हैं, मतलब शास्त्र से लिए जाते हैं, वो उन्हीं के अनुकूल होते हैं। इस प्रकार उपाध्याय का काम अध्ययन अध्यापन करना है,
तो आचार्य का काम छात्रों तथा शिक्षकों के बीच अनुशासन कायम रखना है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम देख सकते हैं उपाध्याय मतलब जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, उनका कार्य जिस प्रकार से पढ़ना पढ़ाना होता है, ठीक उसी प्रकार से जो वहाँ के आचार्य होते हैं उनका काम ये होता है कि शिक्षक और छात्र के बीच में जो है एक अनुशासन कायम रखे और इन दोनों का संबंध अच्छा बना रहे। ठीक है, चलिए आगे लिखा गया है बौद्ध दर्शन में पाठ्यक्रम। बौद्ध दर्शन में पाठ्यक्रम के ऊपर भी चर्चा की गई है। यहाँ पे पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो बौद्ध धर्म का मूल आग्रह दुखवाद तथा दुख से मुक्त होने के उपाय तक सीमित रहा। मतलब कह रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म में है इसका जो मूल आग्रह रहा है, मतलब मेन उद्देश्य जो रहा ये रहा है दुखवाद। मतलब दुख यहाँ पे सब कुछ माना गया है कि आदमी के जीवन में बहुत दुख होते हैं और उन दुखों से मुक्ति पाना ही क्या है होता है, उसका एक मेन टारगेट होता है, मेन उद्देश्य ही होता है कि वो अपने दुखों से मुक्ति पा सके, अर्थात निर्वाण प्राप्ति कर सके। ठीक है, आगे बात करें, यदि केवल इन विचारों तक पाठ्यक्रम को सीमित किया जाए तो बौद्ध शिक्षा दर्शन का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार का होगा। मतलब कह रहे हैं कि पहली बात तो ये दुख से मुक्ति पाने के उपाय तक ही सीमित रहा है यहाँ का जो पाठ्यक्रम मतलब उद्देश्य जो रहा है। और अगर इसको आप ध्यान में रख करके बौद्ध शिक्षा दर्शन का पाठ्यक्रम दिखाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 दिया गया है, 4 आर्य सत्यों का पूर्ण परिपाक। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे 4 आर्य सत्य आपको बताए गए हैं। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, अपने जीवन में उतारना है। इसके अंतर्गत विश्व की व्यवस्था जगत में मनुष्य का स्थान, जगत के कार्य, व्यापार, जगत की परिवर्तनीयता, ठीक है, तथा क्षणिकता, कार्य कारण संबंध, जगत के आभास होने वाले दुख जो वास्तव में दुख हैं इत्यादि का गहन अध्ययन है। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे तो जो है इसके अंतर्गत विश्व की व्यवस्था, मतलब हमारे विश्व की व्यवस्था जगत जो है में मनुष्य का स्थान, जगत, ठीक है, पूरे विश्व में जो है मनुष्य का स्थान क्या होगा, इसमें व्यापार जगत के बारे में भी बात किया गया है। ठीक है, व्यवस्था जगत के बारे में, स्थान जगत के बारे में, व्यापार जगत के बारे में, ठीक है, फिर कार्य कारण संबंध के बारे में, यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में क्या किया गया है, गहनता से अध्ययन किया गया है। तो देखते हैं पहले हमारे ये 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। पहला बताया गया है सम्यक रूप से आजीविका उपार्जन के लिए कला करने की कला। मतलब कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, पहला काम ये करना है, 4 आर्य सत्य, पहला सत्य ये है कि आपको अपना जीवन यापन के लिए है, आपको कोई ना कोई कला आना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर कोई ना कोई एक कला होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे बताया गया है बौद्ध साहित्य का अध्ययन। यहाँ पे बौद्ध साहित्य का अध्ययन ये दूसरा सत्य माना गया है, तीसरा सत्य माना गया है। पहला तो आपको बताया गया है 4 आर्य सत्यों के का पूर्ण परिपाक, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। ये यहाँ पे बताए हैं पहले नंबर पे कि जो 4 आर्य सत्य हैं उनका पूर्ण परिपाक होना चाहिए। जैसे पहला क्या बताया गया है, इसके अंतर्गत विश्व की व्यवस्था जगत, ठीक है, स्थान जगत, व्यापार जगत और कार्य कारण संबंध, इन तीनों का अभ्यास होने वाले, इनके अभ्यास से जो है क्या होने वाले सुख और वास्तव में दुख, जो वास्तव में दुख है। मतलब कह रहे हैं इन सारी चीज़ों से जो आपको लगता है कि सुख है, लेकिन ये क्या है, वास्तविकता ये है कि ये दुख हैं और इनका गहनता से अध्ययन करना, ये पहला बताया गया है। दूसरा बताया गया है सम्यक रूप से आजीविका उपार्जन के लिए कला। मतलब आपको अपने जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई कला आवश्यक होती है। तीसरा यहाँ पे बताया गया है बौद्ध साहित्य का अध्ययन, आपको बौद्ध साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा। चौथा यहाँ पे बताया गया है भगवान बुद्ध तथा अन्य संतों के जीवन चरित्रों का अध्ययन। भगवान बुद्ध का जीवन कैसे रहा और उनके जो अन्य संत रहे हैं उनका जीवन कैसे रहा, उनके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। ठीक है, बाद में बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बौद्ध पाठ्यक्रम का विस्तार दिखाई देता है। मतलब कह रहे हैं जैसे बाद में जो शिक्षा प्रणाली उसमें देखें तो उसमें बौद्ध पाठ्यक्रम का जो है काफ़ी ब्रॉड सिलेबस हमें दिखाई पड़ता है। बौद्ध विहार तथा मठों में 5 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन अध्यापन किया जाता था। मतलब कह रहे हैं कि वहाँ पे 5 प्रकार की विद्याएं ग्रहण करवाई जाती थी। पहली करवाई जाती थी सा विद्या, इसके अंतर्गत शब्द निर्माण, ठीक है, व्युत्पत्ति, व्याकरण का ज्ञान समावेश होता था। मतलब कि आपको जो है क्या प्रकार से शब्द निर्माण कैसे करना है, अपनी बातों को रखने के लिए किन किन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे, व्युत्पत्ति, ठीक है, व्याकरण का ज्ञान होना जो है वहाँ पे बताया जाता था। दूसरी जो विद्या दी जाती थी वो दिया जाता था शिल्पाशन विद्या, ठीक है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उद्योग तथा कलाएं आती थीं। मतलब आपका जो है स्किल डेवलप किया जाता था यहाँ पे कि कौन सी आपके अंदर कोई एक कला होनी चाहिए। तीसरा यहाँ पे चिकित्सा विद्या दी जाती थी, इसके अंतर्गत औषधि विज्ञान, शरीर विज्ञान आदि का समावेश था। यहाँ पे आप औषधि के बारे में जानकारी, उस शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, चौथा नंबर यहाँ पे जो बताया गया था वो बताया गया था मेरे प्यारे दोस्त
की हेत विद्या, क्या बताया गया था मेरे प्यारे दोस्त, हेत विद्या। इसके अंतर्गत तर्कशास्त्र का अध्ययन आता था, मतलब आपको जो है तर्कशास्त्र के बारे में पढ़ना रहता था, जैसे कि गणित वगैरह समझ लीजिए, ठीक है। 5वां नंबर बताया गया था अध्यात्म विद्या, यहाँ पे 5वीं विद्या जो है अध्यात्म विद्या दिलाई जाती थी। इसके अंतर्गत बौद्ध दर्शन तथा अन्य दर्शनों के का तुलनात्मक अध्ययन आता था, मतलब कह रहे हैं कि जो अध्यात्म विद्या होती थी इसमें जो है और सारे दर्शन हैं और बौद्ध दर्शन हैं, इन सभी की क्या होती थी, आपकी यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन करवाया जाता था। इसमें बताया जाता था कि कौन ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आगे बात करें, इसके अलावा मठों तथा विहारों में व्यायाम तथा खेल कूद का भी प्रावधान किया जाता था। इस क्योंकि बुद्ध के अनुसार स्वस्थ विचारों के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक माना जाता था। कह रहे हैं यहाँ पे खेलने कूदने और आपके व्यायाम की भी व्यवस्था की जाती थी, क्योंकि जो है बुद्ध के अनुसार, जो भगवान बुद्ध थे उनका ये मानना था कि अगर आपको जो है स्वस्थ विचार रखने हैं तो उसके लिए आपके स्वस्थ शरीर होना बहुत आवश्यक है। बात करें आपका, तो यहाँ पे अगली हेडिंग हो जाती है शिक्षण विधि। तो जो बौद्ध दर्शन में शिक्षण विधि बताई गई वो कुछ इस प्रकार से बताई गई है कि बौद्ध विहारों में शिक्षा प्रदान करने की 3 प्रमुख विधियों का उल्लेख किया गया है। पहली विधि है अध्यापक द्वारा व्याख्यान, कोई भी टीचर आए, जैसे मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, किसी चीज़ की व्याख्या करते चले जा रहा हूँ, ठीक है। तो बौद्धकालीन शिक्षा के में एक साथ अनेक शिष्यों को व्याख्यान दिया जाता था। इस विधि को शिक्षा की प्रक्रिया एकांगी रहती थी, मतलब कह रहे हैं कि ये क्या रहती थी, एकांगी का मतलब ये हुआ कि एक टीचर आता था, वो क्या करता था, किसी के ऊपर जो है एक बहस अपने विचारों को रख करके चला जाता था। वो सभी बच्चे सुनते थे और उनको अपना, जिनको समझ में आता था समझ में आता था, नहीं अपना जो हो वो एडजस्टमेंट होता रहता था। तो एकांगी का मतलब इसमें आप कोई क्रॉस कर पर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, ठीक है। मतलब एकांगी, एक तरफ से कोई आया बोल के चला गया, बस ये होता था। दूसरा यहाँ पे बताया गया है अध्यापक द्वारा छोटे समूहों में शिक्षा। अध्यापक द्वारा छोटा छोटा समूह बनाया जाता था और उसमें क्या किया जाता था, शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस विधि में अध्यापक 5 से 6 शिष्यों का एक साथ शिक्षा प्रदान करता था, मतलब कह रहे हैं कि 5 से 6 शिष्य इकट्ठे किए जाते थे और उनको शिक्षा दी जाती थी। इनमें अध्यापक अशुद्धि संशोधन के साथ बारंबारता पाठ करने का छात्रों को अभ्यास करवाता था, मतलब कह रहे हैं कि अशुद्धि शोधन, मतलब जैसे कि कोई भी आप गलतियां कर देते हैं तो उसको आप कैसे सुधारेंगे, ठीक है, के साथ बारंबारता पाठ आप कैसे करेंगे, इन सारी के बारे में क्या किया जाता था, वहाँ पे पढ़ाया जाता था, ठीक है। आगे बात करें, अगली हेडिंग है व्याख्या। इसमें जो है इसमें अधिक विषय वस्तु तथा सूत्रबद्ध ज्ञान की अध्यापक व्याख्या करता था, मतलब कह रहे हैं जो भी यहाँ पे विषय लिया जाता था इसके अंतर्गत विषय वस्तु जो भी होती थी या सूत्रबद्ध जो भी ज्ञान होता था उसकी क्या करता था, वो व्याख्या करता था, उसके बारे में बृहद रूप से आपको समझाने का प्रयास करता था। अगला था वो चर्चा। इसमें लिखे हैं जटिल दार्शनिक सिद्धांत तथा आधीत, क्या मैं दो जटिल दार्शनिक सिद्धांत तथा आधीत सामग्री पर विद्यार्थी परस्पर चर्चा करते थे। कह रहे हैं कि जो कोई भी दार्शनिक होते थे उनके ऊपर चर्चा किया जाता था, जो आधीत सामग्री होती थी उस पर विद्यार्थी लोग आपस में बैठ के क्या करते थे, चर्चा करते थे, ठीक है। ये आप 5 प्रकार की, आप 3 प्रकार की विधियाँ आपको बताई गई हैं, शिक्षण विधियाँ। आगे देखें तो यहाँ पे लिखा है सामूहिक अध्ययन अध्यापन विधि के अलावा कतिपय व्यक्तिक अध्ययन विधियों का विवेचन मिलता है, मतलब कह रहे हैं कि ये समूह वाला तो मिलता ही है, साथ में यहाँ पे व्यक्तिगत अध्ययन की विधियों का भी समूह मिलता है, मतलब प्रमाण मिलता है कि वहाँ पे जो है क्या होती थी, एक टीचर होता था और एक स्टूडेंट, बस वो व्यक्तिगत आपस में ही समझ लेते थे अपना। तो लिखा है सूत्रों को बार बार दोहराना, ठीक है, ये होता था क्या, व्यक्तिगत। आप कोई भी चीज़ सूत्र याद करना चाहते हैं तो आप अकेले बैठ के उसी चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं। तथ्यों का स्मरण तथा संयम करना, मतलब कह रहे हैं किसी तथ्यों को अगर आप याद करना चाहते हैं तो अकेले बैठ के याद कर सकते हैं। तीसरा, अधीत सामग्री पर पुनः पुनः मनन करना, मतलब कह रहे हैं कोई चीज़ आपको पढ़ाया गया और आप उसको नहीं समझ पाए तो बार बार बैठ के समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो अकेले ही हो सकता था, तो ये व्यक्तिगत अध्ययन आ जाता है। चौथा यहाँ पे बताया गया है मनन के पश्चात आत्मसात हुई सामग्री को धारण करना, मतलब कह रहे हैं कि कोई चीज़ के बारे में आपने पढ़ा, फिर आपने उसके ऊपर मनन चिंतन किया, अब आप क्या करेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, ठीक है, अपने अंदर धारण करेंगे उन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे ये 4 प्रकार बताए गए हैं। आगे लिखा है बौद्ध शिक्षा के मूल्य कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको बताना है। तो संपूर्ण बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बौद्ध दर्शन का मध्यमा प्रतिपाद सिद्धांत परिलक्षित होता है, ठीक है। बौद्ध दर्शन में जीवन के निम्नलिखित मूल्यों का आदर्श दिखाई देता है। पहला दिखाई देता है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक विषयों के बीच मध्यम मार्ग, ठीक है, मतलब इनके दोनों के बीच, आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों के बीच में एक बीच का मार्ग निकलता
करता है। बौद्ध दर्शन में एक ओर बुद्ध धर्म की शिक्षा पर आग्रह है, तो दूसरी ओर व्यवहारिक जीवन की शिक्षा की उपेक्षा नहीं की गई है। मतलब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में ही सब कुछ आपको बता दिया गया है और व्यवहारिक शिक्षा के बारे में यहाँ पे कोई भी बुराई की गई है। ठीक है, कोई बुराई नहीं की गई है, आप चाहें तो व्यवहारिक शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे कह रहा है नैतिक मूल्य। ठीक है, नैतिक मूल्य में देखें तो बौद्ध दर्शन में मनुष्य के विकास में नैतिक कारण कार्य सिद्धांत सक्रिय रहता है। क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो बौद्ध दर्शन है इसमें मनुष्य का विकास में नैतिक कार्य सिद्धांत जो है क्या रहता है, सक्रिय रहता है। ये बताते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो नैतिकता है यही निर्धारित करती है कि कोई एक कारण बनेगा, उसका एक कार्य होगा। ठीक है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, यहाँ पे ये बताया जाता है। अगला आपका तीसरा नंबर जो हेडिंग है वो है शारीरिक मूल्य। शारीरिक मूल्य के बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई है। तो बुद्ध के अनुसार शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, इसमें शारीरिक विकास पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं बुद्ध जी जो हैं ये शारीरिक स्वास्थ्य पर जो है विशेष महत्व देते हैं। चौथा जो यहाँ पे बताया गया है आर्थिक मूल्य के बारे में चर्चा की गई है। बौद्ध शिक्षा में आर्थिक मूल्यों की उपेक्षा न करके इस पर भी ध्यान दिया गया है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ यही सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं, पैसा कमाना भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आर्थिक मूल्य पे भी आपको यहाँ पे ध्यान दिया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे 5वीं नंबर हेडिंग जो है वो है आपकी सामाजिक मूल्य। इसमें लिखा है बौद्ध शिक्षा प्रणाली में सामाजिक नियमों का अनुदेशों के पालन कर आग्रह रखा गया। मतलब कह रहे हैं कि जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली है इसमें सामाजिक नियम तथा जो अनुदेश यहाँ पे अनुदेश के पालन का आग्रह रखा गया है कि आपके जो सामाजिक नियम है उनको आपको पालन करना चाहिए। जहाँ पे जो आपको अनुदेश मिलते हैं, वहाँ पे आदेश जो आपको सभी के लिए पारित किए जाते हैं, उन सभी को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।